नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं स्कूल लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस से हूँ। और दोस्तों एक कमेंट, एक क्या कम से कम 10-15 कमेंट ऐसे आए हैं कि दीदी टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, डिमोरलाइज हो रहे हैं और पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, बीच में टेस्ट आ जाता है, कैसे मैनेज करें, कैसे क्या करें। उसके लिए बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं और टेस्ट में नंबर कम आने से भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई ख़राब हो रही है, तो उसके बारे में पूछ रहे थे। तो उसके लिए तो देखो ये है कि आपको मेरे हिसाब से तो टेस्ट तब देना चाहिए जब आप कम से कम 60 से 70% अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें। अभी जैसे सेकंड ग्रेड है तो मुझे नहीं लगता, अभी मुझे लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए पहले अच्छे से और फिर आपको टेस्ट देने चाहिए। अभी आपको सिर्फ प्रैक्टिस सेट कर लीजिए जो टॉपिक वाइज होते हैं। जैसे एक टॉपिक आपने पढ़ा तो दूसरे फिर उस टॉपिक से आपने ऑब्जेक्टिव निकाल लिए और जब कंप्लीट सिलेबस हो जाए उसके बाद में आपको टेस्ट देने चाहिए मेरे हिसाब से तो। और सेकंड ग्रेड का तो ये है कि अभी आप पढ़ने पे ध्यान दीजिए और टेस्ट सीरीज मेरे हिसाब से ज्वाइन करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्फिडेंस अच्छा होता है बाद में। लेकिन अभी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए प्रैक्टिस सेट से और वो टॉपिक वाइज कि जैसे एक टॉपिक पढ़ लिया उस टॉपिक की प्रैक्टिस कर ली ये। और फर्स्ट ग्रेड के लिए ये है कि आप फर्स्ट ग्रेड की अगर तैयारी कर रहे हैं और फिर आपको टेस्ट दे रहे हैं और नंबर कमा रहे हैं तो आपके लिए ये मेरे हिसाब से तो ये एनालिसिस करना चाहिए आपको कि टेस्ट में नंबर कम क्यों आ रहे हैं, कौन सा ऐसा पार्ट है जहाँ से मेरे एक से ज़्यादा टेस्ट में लगातार नंबर कम हो रहे हैं। तो आपको उल्टा उस चीज़ को ठीक करना चाहिए, ना कि इसके लिए डिमोरलाइज होने वाली कोई बात नहीं है। आपको नंबर कम आ रहे हैं उसका आप एक बार बैठिए और पूरा लगातार अगर 2-3 टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं तो दोनों तीनों पेपर को देखिए और ये देखिए कि पूरा अच्छे से एनालिसिस कीजिए कि कौन सा पार्ट ऐसा है कि जिसका आप कभी मतलब एक भी टेस्ट में आपके क्वेश्चन गलत नहीं हो रहे और कौन सा पार्ट ऐसा है कि जिसका आपका कंटिन्यू जिस भाग से आपके लगातार प्रश्न गलत हो रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए तो यही है और सेकंड और थर्ड ग्रेड वालों के लिए तो अभी आप पढ़िए अच्छे से, लगभग आपका 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, और आप प्रैक्टिस कीजिए। अभी तो टॉपिक वाइज जैसे मान लो एक आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया तो उसके ऑब्जेक्टिव निकालिए और टेस्ट सीरीज जब ज्वाइन करें जब 60-70% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ताकि उससे आप कॉन्फिडेंस आपका डाउन नहीं हो। और फर्स्ट ग्रेड के लिए यही है कि आप अगर अभी भी आपके नंबर कम आ रहे हैं, बहुत ही नंबर कम आ रहे हैं, तो उसका अच्छी तरह एनालिसिस कीजिए और उन कमियों को दूर कीजिए। डिमोरलाइज होने वाली इसमें कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन टेस्ट दे रहे हैं और 4 दिन आपको टेंशन के लिए चाहिए, तो वो बिल्कुल सही नहीं है। उसके लिए आपको सिर्फ यही है कि आप पेपर का अच्छे से एनालिसिस कीजिए। ये अभी आपके पास समय है, खूब समय है अभी, और उसमें आप अच्छी तरह जो आपकी चीज़ें रह रही हैं, जिन चीज़ों में आपके नंबर कम आ रहे हैं, टेस्ट देना आपके लिए बहुत बढ़िया है इन दिनों में। मैंने तो हालांकि टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की थी, लेकिन आपने कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है। उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा भाग आपका वीक चल रहा है और उस भाग को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, अच्छी तरह उस टॉपिक को कंप्लीट ठीक करिए। कॉन्फिडेंस बिल्कुल कम मत करिए, आप कॉन्फिडेंस कम करने वाला समय नहीं है। अब तो जो कमियां रह रही है उनको पूरा करने का समय है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ये वाला कमेंट आ रहा था कि टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं तो क्या करें। मैंने बता दिया मेरा जितने मुझे पता था, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।